उड़ गया। क्या क्या नाम बताया? अब राजेश वागे। देखिए राजेश जी, मेरे बाबा मोमोज नहीं बनाते हैं। ये काम उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया है। छोड़ दिया या तुमने छुड़वा दिया? देखिए इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? दरवाजा इधर है, जाइए। ये लो पानी पी, पानी पानी पियो। हाँ पियो पियो। एंड डोंट वरी विद्या, हाँ राज पहुंच गए ना दादर, अभी मोमोज लेकर आते होंगे। हाँ राजेश भैया तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो आए हैं हम दोनों लेकर विद्या के लिए फ्रेश फ्रेश मोमोज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो पेश है ज्योति बहन के हाथों बने दाल बाटी मोमोज। और अब मेरे शायराना हाथों से बने गुजराती दाबेली फ्लेवर मोमो। खाओ खाओ विद्या खाओ। विद्या, विद्या देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। वाह एक तो खाओ। ले पानी पी, पानी पी लो, पानी पी लो। हाँ आराम से। कैसे लगे? बहुत अच्छे। आप लोगों के मेहनत की एकदम दाद देनी पड़ेगी मुझे। ओह थैंक यू। पर क्या है ना, मुझे ना दादर के चटपटे मोमोज खाने की ही क्रेविंग हो रही है। प्लीज प्लीज प्लीज। पर काकी, आपको अचानक से वही दादर वाले मोमो खाने का मन क्यों कर रहा है? अथर्वा, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि सडनली कोई एक चीज खाने का मन ऐसे करने लगता है, फिर वही चीज चाहिए होती है। अरे कभी कभी तो जो चीजें पसंद नहीं होती ना, वो भी पसंद आने लगती है। और जो पसंद होती है वो ना पसंद होने लगती है। हाँ, और अथर्व पता है प्रेगनेंसी में माँ को जो खाने का मन होता है ना, वही बच्चों को भी पसंद होता है। हाँ। ऐसे कैसे दादी? उन बच्चों को कैसे पता कि जो दादर वाले मोमोज है उनका टेस्ट क्या है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन ट्विंस की उनके पिछले जन्म में इच्छा होगी कि उनको वो दादर वाले मोमोज खाने हैं, जो इच्छा पूरी नहीं हुई होगी। उनको अब इस जन्म में वो इच्छा पूरी करनी। क्या बोले जा रहा है नॉनसेंस? हाँ क्या अथर्वा, तुम्हारी जो पुनर्जन्म की थ्योरी है, इसका विद्या की क्रेविंग से कोई लेना देना नहीं। बस उसको दादर के मोमोज खाने हैं। हाँ, मुझे भी नहीं पता, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बस कल रात से जब से मेरी नींद खुली है, मुझे उस मोमो, दादर के मोमो के ही क्रेविंग हो रही है और मुझे वही खाना है। ये सब तुम खा लो। हाँ दीजिए ये लो। नहीं। अरे क्या नहीं, चलो। हाँ खाता हूँ, बट एक्चुअली मुझे भी ना वो दादर वाले मोमो खाने का मन हो रहा है। हमें भी। मुझे भी। हाँ सुन, तू ना राजू को फोन कर। बंधु, उसे कहना कि ना सबकी इच्छा हो रही है, बहुत सारे मोमोज लेके आए। सबको क्रेविंग हो रही है। ये दादी हेलो भाई साहब, इस लेन में वो कोई मोमो बेचने वाले का स्टॉल है क्या? मोमो बनाने वाला? कहीं आप दीपेंद्र मामा की बात तो नहीं कर रहे, जिनका स्टॉल कॉर्नर में हुआ करता था? हाँ अच्छा, वो दीपेंद्र मामा कहाँ है वो? अरे उन्होंने तो 3-3.5 साल पहले दुकान बंद ही कर दी। अच्छा, तो आप कहाँ लगाते हैं स्टॉल? वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ वो दादर से अंदर शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, उनका नंबर होगा ना आपके पास? फोन नंबर तो नहीं है, पर एक पता है मेरे पास। अरे क्या बात! ये लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ बंधु। राज, अच्छा सुनो
क्या है ना कि विद्या के साथ साथ अब माँ को, अथर्व को, यामिनी भाभी को, ज्योति भाभी को और मुझे भी दादर के वो चटपटे मोमोज खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज बहुत सारे लेकर आना, ओके? अरे बंधु, आप वो अंधेरी के चटपटे मोमो वाले हो गए। मतलब वो दादर में नहीं रहते, वो अंधेरी शिफ्ट हो गए हैं? तो फिर अब क्या होगा? तो अब क्या, मैं अंधेरी जा रहा हूँ, उनका पता मिल गया मुझे। अच्छा, अंधेरी जा रही तो सुनो सुनो सुनो, सखी का भी काम खत्म हो गया तो उसको भी रास्ते में पिक कर लेना। हाँ ठीक है, मैं सखी को पिक कर लेता हूँ। ओके, बाय बंधु। बाय बाय बाय। साहब, तिवारी इसको क्या हो गया? पता नहीं साहब क्या हो गया, आधे घंटे से ऐसी हरकतें करते हैं। पानी के बिना मछली चटपटाती है ना, ऐसे चटपटा रहे हैं साहब, बहुत देर हो गई साहब। क्या बात कर रहा है? हाँ ये कुछ बड़ा लोचा लग रहा है। साहब, पता कीजिए ना क्या हुआ है। देखो 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 क्या हुआ, क्या हुआ? क्या पेट में दुख रहा है? हाँ? सर दुख रहा है? नहीं पेट जाम है? नहीं कॉन्स्टिपेटेड? पंटर, तू प्लीज यहाँ से चला जा, तू मेरा दुख सहन नहीं कर पाएगा। देख देख, तू मेरा जिगरी दोस्त है ना? हाँ? अगर तू मारे को अपना प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? बता बता, क्या हुआ, क्या हुआ? पंटर, एक वादा कर, मेरी प्रॉब्लम सुनकर तू गुस्सा नहीं करेगा। मैं कहाँ गुस्सा करता हूँ? कभी किया मैंने गुस्सा? बता क्या प्रॉब्लम है, बता। पंटर, आज सुबह सुबह मुझे 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या? 10 लाख? कैसे? कैसे नुकसान? पंटर, आज सुबह सुबह मैं रोड पे चल रहा था, मेरे हाथ में 10 लाख रुपए का बंडल था और मेरा पैर केले की छिलके पर पड़ा और फिसल गया। अरे बाप रे। अब 10 लाख रुपए का बंडल गटर में जा गिरा और बह गया। क्या बात कर रहा है? देखो 10 लाख रुपए का बंडल गटर में बह गया। हाँ पंटर, मैंने आज तक रुपयों को उड़ते हुए देखा था, पर बहते हुए पहली बार देखा। तेरे पास 10 लाख रुपए आए कहाँ से? नहीं पता। पता नहीं? पंटर, मुझे बस इतना पता है कि मैं 10 लाख रुपए का बंडल लेकर रोड पे चल रहा था, मेरा पाँव केले के छिलके पर पड़ा और मैं फिसल गया और 10 लाख रुपए का बंडल पानी में बह गया और मेरा सपना टूट गया। 10 लाख रुपए का बंडल सपना? मारे को तूने जालर बनाया? ए पंटर, तू बोला था तू गुस्सा नहीं करेगा। मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ? मैं तो तुझे प्यार से। सैटेलाइट हाउसिंग सोसाइटी तो पहुंच गए। डैडी, लेकिन रेसिडेंशियल सोसाइटी में स्टॉल कहाँ से होगा? भाई साहब, एक मिनट में प्लीज। यहाँ पर कोई मोमो बनाने वाले रहते हैं, दीपेंद्र मामा। दीपेंद्र मामा? हाँ, मोमो बनाने? हाँ, वो यही रहते हैं, 3 माले पे, 303। तो उनका स्टॉल होगा ना यहाँ गली में कहीं? नहीं, स्टॉल तो नहीं है गली में। अच्छा, 303 में। हाँ। क्या हम जा सकते हैं मिलने? सर एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ। अहो, बेल बज रही है कब से, जरा देखो कौन आया है। अरे मुझे घर के और भी तो काम करने हैं, जरा दरवाजा पर। हे भगवान, सब काम मुझे ही करना है। क्या है? अब कुछ नहीं चाहिए हमको, जाओ। नहीं, एक मिनट में। नहीं, हम कुछ बेचने नहीं आए। वो दीपेंद्र। क्यों? क्या किया उन्होंने? कुछ किया क्या? ओ, क्या किया तुमने? नहीं, तो कुछ बोलना ही। नहीं। तो वो उनके हाथों से बने हुए मोमोज हम। जी, वो खरीदने आए हैं। तो दादर में स्टॉल लगा देता ना। हाँ, लेकिन आइए अंदर, आप लोग आइए। आहो, ये मोबाइल रखो बाजू में। ये दिन भर ना कान में हेडफोन लगा के रखते हैं। क्या है?
तेरे को कितनी बार बोला मुझे डिस्टर्ब नहीं करने का? मेरा दिमाग क्यों खाती है? मुझे कोई शौक नहीं है डिस्टर्ब करने का, दिमाग में खाती हूँ। कौन आया है देखो जरा उधर। कौन आया है? अब मुझे क्या मालूम, आपको ढूंढते हुए आया कोई। नो सर। बात करो आप। नमस्ते देवेंद्र मामा। हम आपके हाथों के बने मोमोज के फैन हैं। आप स्टॉल कब शुरू कर रहे हैं? वो हम मोमोज खरीदने आए। स्टॉल? कैसा स्टॉल? मैंने तो मोमोज बनाने न जाने कब से बंद कर दी। मैं अब मोमोज नहीं बनाता। जी शुरू। वंदू पूछो ना कब तक आएगा, मुझे रहा नहीं जा रहा है। आ जाएगा आ जाएगा, थोड़ी देर और बस। हाँ पहुंच ही रहे होंगे राज। पूछ लो ना। अरे पता है जब मनुष्य के बाद प्रेग्नेंट थी ना मैं, तो इतना तीखा खाने का मन था मेरा, और तीखा खाती थी। विद्या, तभी तो तेरा मनोज है ना वो इतना तीखा बन गया है। अरे विद्युत के वक्त मुझे भी तीखी और खट्टी चीजें खाने का मन करता था। अच्छा मम्मी, जब मैं आपके पेट में था तब आपको क्या खाने की क्रेविंग होती थी? तुम जब पेट में थे तो सिर्फ और सिर्फ नूडल्स खाने का मन करता था, तो तुम अभी भी खाते रहते हो। वो तो है। और अब सखी दीदी के वक्त? सखी के टाइम पे मीठा खाने का मन करता था। जलेबी। हाँ। ओह, सो हेंस प्रूफ कि जब मीठा खाने का मन होता है तो लड़की है, और जब तीखा खाने का मन होता है तो लड़का है। इट मीन्स कि ट्विंस दोनों मेरे भाई होने वाले हैं। अथर्व, पहली चीज कि ये सब कहीं सुनी बातें, कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है। हाँ? और हमने क्या डिसाइड किया था कि बच्चों के जेंडर के बारे में बात नहीं होगी। ओके, लड़का हो या लड़की, हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी बेबी चाहिए। यस। तो ऐसे ही बोल। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। ओके, वैसे वन क्वेश्चन, अगर ट्विंस में से एक ट्विन का मीठा खाने का मन और दूसरे ट्विन का तीखा खाने का मन हो तो काकी क्या खाएगी? है ना सोल्यूशन? पानी पूरी तीखी मीठी चटनी के साथ। मैं अभी पानी पूरी बनाती हूँ। अटकी हुई है। ये दादर के मोमोज में से क्या खास है बाय द वे, जो यहाँ के मोमोज में नहीं मिला तुम्हें? कमाल के होते हैं। देखो उसमें ना ऐसे बहुत सारे वेजीज डालते हैं, पनीर डालते हैं, चीज डालते हैं, और ऐसे अदरक लहसुन इसमें छोटे छोटे चॉप करके डाल देते हैं। और फिर उसके बाद आती है एक बढ़िया चीज। क्या? हरे मिर्च का ठेचा है। बंधु कमाल के होते हैं, तुम ट्रस्ट मी। मेरे मुंह में अभी तक उसी की टेस्ट है यार। ठेचा अरे बाप रे, करना पड़ेगा। खाकर देखो, आप लोग खाकर देखो, सच में अच्छे होते हैं। लेकिन आपने मोमोज बनाना छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे कसम ली है, इसलिए मैं मोमोज नहीं बनाता हूँ। लेकिन आपके हाथ में इतना हुनर है, तो ऐसी कसम क्यों दी बेटे ने? क्योंकि मेरा बेटा पीकेसी में मल्टीनेशनल बैंक में जॉब करता है। ओके। अच्छा खासा कमा लेता है। उसका बाप अगर सड़क पर खड़े होकर मोमोज बनाता है तो उसको उसके फ्रेंड सर्कल में इंसल्ट फील होती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतना पढ़ा लिखाने के बावजूद भी उसको इंसल्ट फील होती है। इसलिए मैंने मोमोज बनाने बंद कर दिए। यहाँ घर में बैठ के सिर्फ मेरा सर खाते हैं, मेरे सामने खिच करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं आता इनको। हाँ तो क्या करूं? मैं भी बाहर जाकर कमाना चाहता हूं। मुझे घर में बैठने का शौक नहीं है, लेकिन क्या करूं? नहीं बना सकता, नहीं कमा सकता, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने मुझसे कसम ली है। लेकिन तुम तो समझती नहीं हो ना। और क्या, उसने आपका सोच के ही बोला है ना, जो भी बोला है। बस मेरे पीछे पड़ जाते। आप क्या समझते हो? कुछ सबको गलत समझते हो। जब देखो तब अपनी चलाते रहते हो। और हाँ तो क्या करूं? हेलो, एक मिनट, क्या हुआ? मम्मा, हम वो मोमोज बनाने वाले दीपेंद्र अंकल है ना, उनके घर पहुंच गए हैं। लेकिन यहाँ अलग ही ड्रामा चल रहा है। What? हाँ, वो दीपेंद्र अंकल के बेटे ने ना उन्हें मोमोज नहीं बनाने की कसम दी है, इसलिए अब वो मोमोज नहीं बनाते हैं। क्या है ना सखी,
विद्या ने रात से कुछ खाया नहीं ना, क्योंकि उसको वही वाले मोमोज खाने। जल्दी लेके आए। हाँ, कोशिश करो कैसे भी कि डैडी को बोलो कि वो मोमोज चाहिए। हाँ, तो लेकर ही आएंगे। हाँ डैडी कोशिश कर रहे हैं मम्मा। अब रिलैक्स। ओके ओके। चिल्लाओ मत मुझ पे, चिल्ला चिल्ला के बात मत करो मेरे पे। तू भी मेरे मुंह में चिल्ला। दिन भर बैल की तरह सोफे पे पड़े रहते हो मोबाइल लेके, और तो कुछ करना नहीं आपको। हाँ तो क्या करूं, बाहर जाके नाचूं? तेरे बेटे ने मुझे घर में बैठने के लिए बोला है, मैं घर में ही बैठूंगा, कुछ नहीं करूंगा बस। एक मिनट प्लीज मामा मामी प्लीज आप दोनों प्लीज झगड़ना बंद करो। हाँ, मैं आपके बेटे से बात करता हूँ, प्लीज उसका नंबर दीजिए। नहीं आप बात मत करो उससे। नहीं अमूल, बाबा, ये क्या हो रहा है? आई, कौन है ये लोग? वो बेटा ये वो एक मिनट मम्मी, मैं राजेश वागे, ये मेरी बेटी सखी वागे। हम दीपेंद्र मामा को ढूंढते हुए आए हैं दादर से। क्यों? इनके हाथों के बने मोमोज के हम फैन हैं, तो सोचा खरीद ले। क्या है बाबा, आपने इन्हें बताया नहीं? हाँ, आइए आप। ठीक है, क्या नाम बताया? अब राजेश वागे। देखिए राजेश जी, मेरे बाबा मोमोज नहीं बनाते हैं, ये काम उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया है। छोड़ दिया या इनने छुड़वा दिया? देखिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? दरवाजा इधर है, जाइए। क्या बात है, तो फेवरेट मोमोज आ गए, पर खा क्यों नहीं रही है? दादर वाले नहीं है। मतलब राजू अभी तक आया नहीं? राज दादर गए मोमोज लेने के लिए, तो पता चला कि मोमोज बनाने वाला अब अंधेरी शिफ्ट हो गया, तो अब राज अंधेरी गए मोमोज लाने के लिए। ओहो। हाँ। तो ये मोमोज किसने लाए? मंगेश। मुझे पता था तू तो कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए मैंने सोचा मैं ही अपनी मम्मी के लिए ले आता हूँ। मंगेश, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाने ये मोमो। विद्या, मंगेश ने इतने प्यार से लाए ना मोमो, हाँ, तो उसे भी अच्छा लगेगा। अरे दादर के समझ के खा लेना, शायद तेरी क्रेविंग कम हो जाए, है ना? हाँ, खा लो ना विद्या। हाँ हाँ, ट्राई तो कर। नहीं खा पाऊंगी। ये नहीं मानने वाली। हे भगवान, राज जल्दी मोमोज लेकर आए बस। राजू, लिसन टू मी अमोल, क्या है, तुम्हारे बाबा के हाथों में ना टैलेंट है, तो अपनी जिद के लिए उस टैलेंट को जाया मत होने दो। मतलब जरा सोचो कि उस टैलेंट की वजह से हम यहां ढूंढते हुए आए हैं उन्हें। देखिए राजेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरे बाबा अब से मोमोज नहीं बनाएंगे। आप लोग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज जाइए यहां से। मम्मी, क्या आप खुश हैं इस फैसले से? मतलब जो हुनर है मामा के हाथों में, उसे छोड़कर वो दिन भर घर में मोबाइल पकड़े बैठे रहते हैं, ये बात आपको अच्छी लगती है? अमोल बेटा सुन,
कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, तुम्हारे पापा अपने काम को बहुत मिस करते हैं। मैंने देखा है रात को अकेले उठ के मोमोज बनाने की एक्टिंग करते रहते, लेकिन तुमने कसम दी है इसीलिए चुपचाप एक कोने में बैठे रहते। ये लोगों के पहले भी कई लोग आए थे तुम्हारे पापा से मोमोज खरीदने, लेकिन हमने उनको मना किया। तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा मोमोज कितने अच्छे बनाते हैं। अमूल, शायद तुम्हारे बाबा के काम को लेकर तुम शर्म महसूस कर रहे हो, लेकिन एक बात याद रखो, उनके दिन रात की मेहनत की वजह से तुम्हें इतनी बड़ी जॉब मिली है, जिसकी वजह से तुम्हें लाखों रुपए की तनख्वाह मिलती है। आई एम श्योर दीपेंद्र मामा तरस रहे हैं मोमोज बनाने के लिए। इंसान चाहे जितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। वक्त सब कुछ बुला देता है राजेश बाबू। कभी कभी तो सोचता हूँ कि इतनी मेहनत करके क्या बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए या नहीं। नहीं, ये सोच भी गलत है मामा। प्लीज, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना ये हर माँ बाप का फर्ज है, हर माँ बाप का सपना है। ये भी हो सकता है आपका बेटा नहीं चाहता कि अब आप पूरा दिन कड़ी धूप में मेहनत करें, इसलिए शायद आपको काम करने से मना किया होगा। हाँ, सखी बिल्कुल सही कह रही है। मामा, आपका बेटा आपसे बेहद प्यार करता है। वो बोल नहीं पा रहे, लेकिन उनकी आंखों से साफ पता चल रहा है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। पता है, जब मैं छोटा था तो स्कूल जाते वक्त हर दिन आपको कड़ी धूप में मोमोज बेचते देखता था। आंधी हो, तूफान हो, ठंड हो, गर्मी हो, कभी आप नहीं रुके। आज मैं बाबा को रोकना भी चाहता था, लेकिन हमारे घर के हालात ही ऐसे। बाबा, लेकिन उसी दिन मैंने ये बात ठान ली थी कि जिस दिन भी मेरी नौकरी लगेगी ना, आपको ये काम नहीं करने दूंगा मैं आपको सिर्फ आराम करवाऊंगा। सब याद है बेटा। बाबा, आप मना ही नहीं करते थे, इसीलिए मैंने आपको कसम दी थी। आपको बनाना है, आपको बनाना है, ठीक है, मैं आपको स्टाफ के साथ स्टॉल खोलकर देता हूं, आप बनाइए। मैं मोमोज बना सकता हूँ राजेश भाई, बस दो मिनट रुको, मैं बस अभी मोमोज बना के लेके। पता है बेटा, तुम्हारे पापा हर रोज मोमोज बनाते हैं, उसकी चटनी बनाते हैं और छुप छुप के सबको खिलाते हैं। बाबा, आज मैं भी आपके हाथ के बने मोमोज खाऊंगा। सबके लिए, सबके लिए। विद्या रानी, ये लो मोमोज खाओ और अपनी क्रेविंग पूरी करो।
बहुत मुश्किल के बाद ये स्पेशल मोमो मिले। चलो। हाँ हाँ, तू राह किस चीज की देख रही है? चालू हो जा। विद्या काकी, दीपेंद्र मामा ने खुद बनाया है और एक्स्ट्रा ठेचे की चटपटी चटनी भी है। खाओ खाओ विद्या। क्या हुआ? इतना सोच क्या रही हो? खाओ ना। पता नहीं, अब मेरा मन नहीं कर रहा खाने का। तो अब क्या खाने का मन कर रहा है? आप लोग गुस्सा नहीं होंगे ना? नहीं, बोल। क्या? क्या? आगरा का पेठा। वाह आगरा का पेठा? वाह। हे भगवान! ये हुई ना बात। मेरे आने वाले कजिन्स एकदम ऐसे डिमांडिंग और अनप्रेडिक्टेबल होंगे। मैं क्या करूं मनोज, अगर मुझे आप ही आगरा का पेठा खाना है तो? मनोज, आगरा की टिकट कटा ले, जा लेके आ पेठा। तो बेटा, आगरा का पेठा यहाँ बोरीवली में मिल जाएगा। मैं कल ऑनलाइन मंगवाऊंगा। कल हाँ, तब तक इसे और कोई कार्विंग हो जाएगी। क्रेविंग? हाँ, वही सेम टू सेम। डर गए ना मनोज भैया? हाँ। और नहीं तो क्या भाई? नहीं तो काकी, अब ये सारे मोमोज हमारे हुए ना? हाँ बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल क्रेविंग नहीं है मोमो की, आप खा लो। अरे क्या बात है! वाह वाह वाह! तो जो क्या हैंडसम, चले डिलीवरी करने। भाई साहब, मैनेजर साहब कहाँ मिलेंगे? वो रहे सर। थैंक यू। जी नमस्ते, जी नमस्ते। एक मिनट भाई साहब। हाँ नमस्ते, लेकिन ये तोता लेकर आप यहाँ कहाँ चले आए? जी आपको ना मुझे कुछ बताना है। हाँ वो तो समझ गया मैं, आपको भविष्य बताना है ना? देखिए, क्या सड़क के किनारे आप ऐसे तोते को लेकर बैठते हैं, फिर तोते से ताश के पत्ते उठवाकर लोगों का भविष्य बताते हो, वहां तक ठीक है, लेकिन आप तोता लेकर किसी के ऑफिस में नहीं आ सकते। प्लीज तोता लेकर जाइए, सड़क पर बैठिए और लोगों का भविष्य बताइए। प्लीज जाइए। सर, एक मिनट। अब जब ये आ ही गए हैं तो मैं इनके तोते से अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। बताइए ना, मेरी शादी कब होगी? आई नो, मुझे भी कुछ पूछना है। मेरा मुझे भी। ए भाई, चंदू, तेरी शादी हो चुकी है। रुक। अरे लेकिन होने वाले बच्चों के बारे में पूछना है ना। मैं पहले पूछूंगा, तुम दोनों लाइन में। देखिए, मेरा हाथ पहले देख लीजिए। ओ हेलो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग? और ये तोता? हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा हूँ। ये जो सज्जन है, ये तोता लेकर यहाँ आ गए और यहाँ मेरा भविष्य बताने वाले थे। उतने में ये तीनों आ गए और ये अपना भविष्य पूछने लग गए। प्लीज अब आप मेरा और आपका टाइम बर्बाद मत कीजिए। आप प्लीज जाइए। मैं अपना टाइम बर्बाद करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं कुरियर करवाने आया हूँ। जी हाँ, मुझे आपकी कंपनी से कुरियर भिजवानी है, वो भी आज के आज मीरा रोड। सॉरी वो तोते को देख लिया ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आई एम सो सॉरी। बताइए। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए कि इस तोते में जान नहीं है। तो मेरा मतलब है, इस तोते में मेरी जान बसती है। बहुत प्यार करता हूँ ना इसको, इसलिए। अरे क्या बात है, कितना प्यारा तोता है। कोई भी प्यार करेगा इससे। क्या नाम है वैसे? गंगाराम। कितना पवित्र नाम है, गंगाराम। वाह गंगो। अरे नहीं, गंगाराम मेरा नाम है, इसका नाम तो हैंडसम है। और मैं अपने तोते को ही ना मीरा रोड कुरियर करवाने के लिए आया हूँ। बस कैसे भी करके आज इसे डिलीवर करा दीजिए। What? आपको तोता कुरियर करवाना है? आप बाहर आएंगे प्लीज?
मालकिन बुला रही है, जाइए। जाइए जाइए, वो मालकिन है, जाइए। आइए आइए। आई एम रियली सॉरी मिस्टर गंगाराम, हमारी कंपनी बर्ड्स, एनिमल्स ये सब कुरियर नहीं करती है। देखिए मैडम, आप पैसे चाहे जितना ले लीजिए, लेकिन मेरे तोते को ना मीरा रोड किसी कीमत पर डिलीवर करा दीजिए आज। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता है, इसमें बहुत रिस्क है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस अथर्व। डैडी, वो एक जमाना था जब कछुआ जीता था। अगले रेस में ना खरगोश प्रिपेयर्ड था, उसने डिसाइड कर लिया था, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के जमाने में ना स्लो एंड स्टेडी नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस जीतता है। रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क। सो प्लीज। ठीक है, चल हैंडसम, आजा। हैंडसम, जरा आजा आजा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गंगाराम जी, हम आपके तोते को मीरा रोड पहुंचा देंगे। मिस्टर वागले, आर यू सीरियस? माना इसमें रिस्क है, लेकिन फिर वो इंसान या फिर वो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी अगर रिस्क लेने का रिस्क हम नहीं ले? मुझे लगता है हमें ये कुरियर एक्सेप्ट करना चाहिए। टाइम के साथ हमें एक्सपेंड करना होगा। देखिए, अगर हमने इस तोते की डिलीवरी सही कर दी तो आगे जाके हमें और ऐसे पेट एनिमल्स लाइक डॉग्स हो या कैट्स हो, उनकी डिलीवरी करने का भी मौका मिलेगा। प्लीज मान जाइए। ओके ओके फाइन, बट आप अपनी गारंटी पे ये रिस्क लीजिए, मैं अभी भी हाँ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी रिस्क पर ये ऑर्डर एक्सेप्ट करता हूं। ऑल राइट। सॉरी गंगाराम जी, वो मैंने आपको तोते से भविष्य बताने वाला ज्योतिष समझ लिया। अच्छा, आप एड्रेस दे दीजिए इस तोते को जहां डिलीवर करना है वो, और डिलीवरी चार्जेस होंगे 1500 रुपए। नहीं नहीं सर, इनका कहने का मतलब है 5000 रुपए टोटल लगेंगे। सर, इस तोते में इनकी जान है, तो तोते को हमें बहुत ही संभाल के डिलीवर करना होगा और रास्ते में उसे तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, तो 5000 रुपए लगेंगे। और ऑलरेडी मैंने 10% डिस्काउंट कंसीडर किया है। एक मिनट दासानी। अरे नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। ये रहे पैसे, ये लीजिए 5000 रुपए। थैंक यू। आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि मेरी अमानत मीरा रोड में किसी कीमत पर आज के आज डिलीवर हो जानी चाहिए। और ये रहा एड्रेस। थैंक यू। और ये रहा तोता। बाय हैंडसम। थैंक यू। नहीं, मैंने तोते को कहा। बाय। देखा राजेश सर, ये तोता कितना मासूम है, वरना कई तोते तो बहुत नॉटी होते हैं, पता है? आई नो। पंछी और जानवर मासूम ही होते हैं दासानी, वो इंसान है जो इन्हें इसे कैद में बंद रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे होना कैसा नहीं चाहिए बंधु, चूड़ा होना ही चाहिए। अरे विद्या के लिए स्पेशल चूड़ा आज के दिन होना ही चाहिए। पता है, ये चूड़ा राजू को भी बहुत पसंद है। हाँ माँ, जानती हूँ, और ये भी पता है कि राज आज डिनर में खाने की बजाय चिवड़ा खाकर ही पेट भरेंगे। हाँ, फिर कल ना मैं सूट के लड्डू बनाऊंगी विद्या के लिए ना। ये लड्डू खाएगी ना तो बच्चे के लिए और विद्या के लिए, दोनों के लिए बहुत हेल्दी होता है। हे भगवान, क्या हुआ? मेरे घर में चूड़ा मसाला था, स्पेशल चूड़ा मसाला खत्म हो गया है। मंगा लेते हैं ना सामने वाली दुकान से। नहीं नहीं, छी, ऐसे ऐसे दुकान से नहीं मंगाती मैं मसाला। पता है, राजू के ऑफिस के सामने ना एक मसाले वाला है, क्या नाम है उसका, भगवान का, हाँ, विट्ठल मसाले वाला। हाँ। पुणे का है, तो उससे मंगवाती हूँ मैं। अरे वो स्पेशल मसाला इतना बढ़िया है ना, इतना स्वादिष्ट बनता है चूड़ा। राजू को भी उसी मसाले का चूड़ा पसंद है। तू राजू को फोन कर कि आते वक्त ना वो मसाले लेके आएगा। हाँ? क्या हुआ राजेश सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? लग नहीं रहा हूँ, परेशान हूँ। हमने कुरियर बॉय सुंदर का फोन आया था, वो जिस एरिया में कुरियर करने गया था वहां पे वो फिसल गया, उसके पैर में मोच आ गई, वो डॉक्टर के पास जा रहा। अरे बाप रे, लेकिन सर ये तोते की डिलीवरी करेगा कौन? आई नो, वही तो जाने वाला था इस तोते की डिलीवरी करने, अब पता नहीं कौन जाएगा।
आप लोगों को पता है क्या सर? इस ऑफिस में एक ही संकट मोचक है। मिल गई दासानी। जब जब हमारे ऑफिस पर कोई संकट आया है तब तब दासानी ने उस संकट को हर लिया। जैसे कि अब इस तोते की डिलीवरी करने मीरा रोड जाने से दासानी मना नहीं करेगा। देखा, बिल्कुल मना नहीं कर रहा है। गुड। कहाँ आप भी मुझे मीरा रोड। क्या हुआ? पेट पे दर्द है। तेरा पेट यहाँ है? अचानक कैसे दर्द हो गया? अब तक तो नहीं था। आई नो। स्ट्रोक आया पेट में। हाँ हाँ बंधु बोलो। हाँ राज, माँ ना अपना वो स्पेशल वाला चिवड़ा बना रही है। मम्मी स्पेशल वाला चिवड़ा बना रही है? क्या बात है। तो एक काम करना बंधु, आज रात को मेरा डिनर कैंसिल। मैं तो भैया पेट भर के चिवड़ा खाऊंगा। हाँ तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसीलिए, है ना? अरे विद्या के लिए बन रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है राज। ला मैं बात कर दूं। राजू, हाँ? मेरे घर का ना वो मसाला खत्म हो गया है चिवड़े का, तो तेरे ऑफिस के सामने वो दुकान है ना, विठल मसाले। विठल मसाले पुणे वाले। हाँ, उसके पास से ना वो चिवड़े का मसाला लेके आए। उसके बिना स्वाद नहीं आएगा चिवड़े को। लेकिन मम्मी मुझे रात को आते आते देर हो जाएगी और तब तक तो ये दुकान बंद हो जाएगी। मतलब एक काम कर सकता हूँ, मैं वो मसाला जो है वो अभी मंगवा सकता हूँ, लेकिन फिर भेजूंगा कैसे? राजू, अरे कुरियर के ऑफिस में काम करता है ना, कुरियर से भेज, मैं पैसे दूंगी उसे। मम्मी ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। क्या एक लड़का छुट्टी पर गया है और एक जो कुरियर बॉय है उसके पैर में मोच आ गई है। चलो ठीक है, करता हूँ मैं मम्मी कुछ। हाँ ले, भेजने वाला है। हाँ सर, चिवड़े का मसाला लेके मैं जाऊंगा। अरे अरे संभालो संभालो, तुम्हारे पेट पे दर्द हो रहा है ना। अरे सर, मैंने सुना आंटी जी वो चिवड़ा बना रहे हैं। मार्फतिया जी, आपको याद है लास्ट टाइम इनके घर पे चिवड़ा बना था और वो टिफिन में सबके लिए लाए थे और सबको थोड़ा थोड़ा खाने मिला था। आई नो। दासानी एक मिनट, सबसे पहले तो इस तोते को कैसे कुरियर करना उसके बारे में सोचने दो। कौन जाएगा भाई? अरे सर, मैं हूं ना, सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अभी अभी इन्होंने क्या कहा? क्या कहा? मैं इस ऑफिस का संकट मोचक हूँ, तो आज जब हमारी ऑफिस पे संकट आया है तो उसे दूर करने से मैं दूर कैसे हो सकता हूँ? एक मिनट दासानी, इतने उतावले मत हो जाओ। ये कोई मामूली कुरियर नहीं है, ये एक तोता है जिसे सही सलामत मीरा रोड पहुंचाना है। वो कहावत सुनी है ना तुमने कि नजर हटी दुर्घटना घटी। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने एक्सेप्ट की है, तो सबसे पहले तो ये डिलीवरी डायरेक्ट मीरा रोड पहुंचनी चाहिए। सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ये तोता सही सलामत मीरा रोड डिलीवर कर दूंगा। टेंशन तो मुझे आंटी जी की हो रही है, क्योंकि आपको तो ऑफिस से घर जाते हुए लेट हो जाएगा, तो मम्मी जी को मसाला मिलेगा कब? विद्या भाभी चिवड़ा खाएंगी कब? ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो जाओ ले जाओ। ओके सर। आज चिवड़ा खाने का मौका मैं खोता अगर तोता तू आज न होता। सर, मेरी तरफ से आप ये चकली, सारी चकली खा जाओ। सर, चलो चलो चलो, हम पहुंच गए। पता है हम दोनों में कॉमन क्या है? हम दोनों हैंडसम हैं। तिवारी जी, ओ तिवारी जी, कोई बात नहीं, मैं ही एंट्री कर लेता हूं। बदतमीज, शर्म नहीं आती? लड़की को देख के सीटी मारते हो? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। सीटी मैंने नहीं मारी, इस तोते ने मारी है। रुको, अभी मारेगा। ए, सीटी मारना। सीटी भले तोते ने मारी हो, थप्पड़ मैं तुम्हें मारूंगी। इडियट। तू बैठा शांति से।
दसानी, तुम्हें उस तोते को डिलीवर करना है ना, लेट नहीं हो रहा है? नहीं नहीं भाभी, कोई जल्दी नहीं है। मैं मुझे ना इस तोते को पहले थोड़ा चिवड़ा चख लेता हूँ, बाद में जाऊंगा। मम्मी जी, और थोड़ा ऐसे भभराओ ना मसाला। भभराओ? भभराइए। दे दे उसे। ये लीजिए दसानी जी, थैंक यू भाभी। किट्टू, वरुण, यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, हमने दासानी अंकल को देखा था जब वो ये तोता लेकर आ रहे थे। अंकल, हम थोड़े टाइम इस तोते के साथ खेल लें? हाँ जाओ, खेलो खेलो, हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है, ना मुझे ना इस तोते को। जाओ। वंदना भाभी, टेस्टिंग हो गया, और टेस्टी है। अब थोड़ा खा लूं? दीजिए ना थोड़ा सा प्लीज। ले ले, दे उसे दे। शायद इस तोते को हेल्प की जरूरत है। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। एक काम करते हैं कि पिंजरा खोल देते हैं। ओए दसानी, ये लास्ट है। विद्या के लिए बनाए चिवड़ा। तोता उड़ गया। हाँ? तोता उड़ गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।